भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भाई बहन चैनल से अपने ना जुड़े हों वो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एक यहां पर बहुत ही जरूरी सा सरकारी आदेश आपको सबसे पहले दिखाते हैं, उसके बाद और भी बहुत जरूरी खबरें इस वीडियो में हमने लगाई हैं। आप सब बहनें और भाई इसको पूरा देख करके ही जाना। यहां पर आप देख सकते हैं कार्यालय खंड विकास अधिकारी जो कि बिछिया है और ये उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में पड़ता है। 17 अक्टूबर को अभी वहां पर समस्त ग्राम प्रधानों को, समस्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को बिछिया विकास खंड में एक ये आदेश भेजा गया है। लिखा गया है कि सरकार की पहल नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा इनको रोकने के लिए और स्वच्छ गांव और आदर्श गांव बनाने के लिए एक अभियान का ग्राम पंचायतों में स्लोगन युक्त मकान नंबर प्लेट के संबंध में। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर मकानों में मकान नंबर प्लेटें लगेंगी और उसमें स्लोगन वगैरह होंगे और इन चीजों को लेकर के जागरूकता के उद्देश्य से ये कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां पर भी कुछ ना कुछ शोषण ग्रामीणों का भी देखने को मिले और हमारी बहनों का भी देखने को मिले। आइए देखते हैं। लिखा है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि जिलाधिकारी महोदय उन्नाव के निर्देशित वगैरह पत्र संख्या जो कि 11 अक्टूबर की है, उसके आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में स्लोगन युक्त मकान नंबर प्लेट लगाया जा रहा है, जिसके लग जाने से मकान की गणना और परिवार रजिस्टर, नए राशन कार्ड बनाने संबंधी एवं अन्य प्रशासनिक कार्य में सुविधाएं होंगी। इस मकान नंबर प्लेट की लागत शुल्क 40 रुपया है जो गृह स्वामी से लगाने के उपरांत लिया जाता है। अब आप देख रहे हैं कि 40 रुपया अब ग्रामीणों को किसके लिए देने हैं? अपने मकान के लिए देने हैं। उसमें मकान नंबर प्लेटें लगेंगी। अब एक बात बताओ कि पूरे अपने यूपी में कितने गांव होंगे? लाखों की संख्या में होंगे। या ध्यान देना, तो उन लाखों की संख्या में गांव अगर हैं तो फिर करोड़ों की संख्या में आप समझ गए होंगे कि पैसे ही पहुंच जाएंगे। ठीक, तो ऐसे में यहां पर ये चीजें आपको देखने को आगे मिलेंगी। और ऐसे में नीचे लिखा गया है, अतः इस कार्य में भेजे गए कार्यकर्ता श्री राजवंशी शाह, उनको कार्ड सदस्य और कोटेदार, आंगनबाड़ी सेविका, आशा, विकास मित्र वाले, सफाई कर्मी वाले और चौकीदार, इनके द्वारा आवश्यक सहयोग कराना सुनिश्चित किया जाए। तो अब इस काम में आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें और ये सब कोटेदार, ये सब लोग क्या करेंगे? उन जुका जो है, जो कार्यकर्ता एक तैनात है वहां पर राजवंश शाह, उनका सपोर्ट करेंगे। यानी कोई भी अगर ऊपर से आएगा अधिकारी टाइप में तो उसका ये लोग गांव में आंगनबाड़ी बहनें, हमारी आशा बहनें, ये सब क्या करेंगी? सपोर्ट करेंगी, सहयोग करेंगी। तो ये वाला कार्य एक उन्नाव से निकल के आ रहा है, मकान नंबर प्लेट लगने वाला। और ऐसे में 40 रुपया मकान की प्लेट के आधार पर भी उनसे लिया जाएगा। अब बाकी जिलों में अगर ये लगती हैं और पैसे लेने के लिए अगर कोई आता भी है तो आप ध्यान देना, 40 रुपया यहां पर इसके लिए सरकारी आदेश में जिक्र है। और आगे नहीं चलते हैं और आपको बताते हैं, राधा बहन है जो कि जबलपुर से आती हैं और इन्होंने लिखा है कि भैया दिवाली कैसे होगी? मेरा क्या सभी बहनों का नहीं आ रहा है हमारी परियोजना में? तो मानदेय को लेकर के परेशान है। इन्होंने लिखा है कि सुधांशु भैया, मैं आपका तीनों टाइम का न्यूज देखती हूं, परंतु मेरा मानदेय जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का रुपया 45 अभी तक जो है नहीं आया। और हमारे मध्य प्रदेश राज्य जबलपुर में कब तक आएगा? सबका आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा है, हमारे पर योजना पाटन है। इस तरह से उन्होंने लिखा है। हमारी परियोजना वो लिखना चाहती हैं, गलत लिख दिया। तो 4500 रुपया हमारी परियोजना का ही नहीं आ रहा है क्या जबलपुर में? तो देखो, मध्य प्रदेश हो या अन्य कहीं पर भी आप ले लो, तो जहां से भी जो हमारे पास समय से खबरें आती हैं, चाहे यूपी हो, तो वो हम उसी टाइम पर दे देते हैं कौन से जिले से कहां पर कितना पैसा आया, किस बहन ने जानकारी साझा की, उतना ही दिया जा सकता है। तो अभी यहां पर रुपए आपने 4500 का आप जिक्र कर रही हैं या केवल 45 का कर रही हैं, अब इसमें भी दिक्कत है। आपने ऊपर 45 लिखा, नीचे 4500 लिखा, तो 45 रुपया आप सब जानते हो जो लग करके आ रहा था, 45 नहीं लगता था, ये ध्यान होगा। तो ये 4500 ही लिखना चाहती होंगी, इन्होंने गलत लिखा है।
तो यहां पर जो पैसे थे 63 रुपया था, 31 रुपया था, वो पैसा जो है काफी जगह देखने को नहीं मिल रहा है, उसमें कटौती जैसा नजर आ रहा है। इधर हम बात करते हैं जो है कामनी बहन की, जो कानपुर देहात से आती हैं, और यहां पर हमारे पास मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय कानपुर देहात से 17 अक्टूबर को एक लेटर जारी किया गया है और जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर देहात के उनको भेजा गया है। तो आइए देखते हैं कि अपने वहां डीपीओ को क्या लेटर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भेजा गया। इसमें लिखा गया है कि उपयुक्त विषयक अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय कानपुर देहात में कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए 10 बेडेड पोषण पुनर्वास केंद्र संचालित है। पोषण पुनर्वास केंद्र में प्रति माह 20 बच्चे भर्ती का लक्ष्य है। माह अक्टूबर में आज दिनांक 17 अक्टूबर तक भर्ती बच्चों की संख्या 0 है। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि अपने अपने क्षेत्र में कुपोषित बच्चों को चिन्हित करें और पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराएं, ताकि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके तथा कुपोषित बच्चों को योजना का लाभ मिल सके। तो आपको बताते हैं इसकी थोड़ी सी कड़वी हकीकत जो कि ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलती है। जैसे आपने देखा था एक वो वाला कार्ड जो बनता था जिसमें 3 लाख 5 लाख 2 लाख जितना भी क्या था फ्री वाला इलाज वाला एक कार्ड बनता था, उस कार्ड को क्यों ज्यादा से ज्यादा बनवाया जाता था? क्योंकि बनेगा अगर तभी लोग जाएंगे उन अस्पतालों में जहां पर इस कार्ड से उपचार की सुविधा मिलती है, तो वहां पर लोग जाते हैं। अब उसमें मान लो उस कार्ड की लिमिट है 2 लाख की या 5 लाख की जो भी है। अब जो मरीज गया उसने सामान लिया, मुश्किल से 20,000 30,000 40,000 की दवा ली और उसके कार्ड से जो खर्चे हैं वो तमाम उसको दिखा दिए गए। या मान लो उतना दवा भी दे भी दिया तो फिर पहली बात तो पर्चे बड़े बड़े बिल वाले बना दिए, उसके बाद जो है उसके पूरे पैसों का गबन हो गया। अब सरकार तो वो पैसा भरेगी, तो ऐसे बड़े बड़े जो है क्या है, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वो ऐसे ही उनका शटिंग चलता रहता है और वो वहां पे क्या करते हैं, उन पैसों को डकारते हैं, मिलकर के सब डकारते हैं और इसीलिए ये पूरा एक अच्छे तरीके से चल रहा है, इसीलिए इन पर ज्यादा फोकस होता है। अब कार्यकर्ती बहनें कैसे परेशान है, उनके सर्वे क्षेत्रों में जहां कुपोषित बच्चे नहीं भी होते हैं वहां पर भी विभागीय लोग दबाव डालते हैं कि कुपोषित बच्चों को लाओ, अगर नहीं होगा तो दिक्कत होगी, ये होगा वो होगा। अरे नहीं है कुपोषित तो क्या करें, कुपोषित नहीं है तो नहीं देंगे ना। तो ऐसी भी सिचुएशन आती है, कहीं कहीं से मैंने कहती है कुपोषित बच्चे नहीं है और जबरदस्ती मांगे जा रहे हैं, अब किसके बच्चों को जबरदस्ती दे दें। तो इस तरह से उसका कारण फिर यही समझ में आता है, कहीं ऐसा तो नहीं जबरदस्ती मांगे जा रहे हैं तो अपना अपना उल्लू सब सीधा कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि सरकारी खजाने से पैसे कैसे निकाले जाएंगे, किसी न किसी योजना के तहत ही तो निकाले जाएंगे, क्योंकि फिर ऐसे डायरेक्ट निकाला जाएगा तो फिर वो ब्लैक मनी हो जाएगा और फिर वो अवैध रूप से होगा। और ऐसे योजना के तहत ये जारी करो वो जारी करो, इलाज फ्री, फलाना फ्री, ढिमका फ्री, और उनके नाम पर जो है खर्चा हुआ 5,000 का दिखा दिया 50,000 का, बस वो फिर क्या हुआ, बाकी के पैसे गुम। तो इस तरह से भी मैटर आते हैं। हमारा कहना यह है विभाग से, सरकार से, कि कम से कम जो है सच्चाई उसी को आगे ले जाया जाए और वो चीजें हो। अब ग्रामीण का हो या कोई भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, तब भी क्या जानेगा कि मेडिकल में कौन सी दवाई कितने की है, कितने का बिल बना, कितने की दवा उसको मिली, कैसा उपचार हुआ, कोई नहीं जानेगा। तो इसलिए यहां पर ये चीजें हैं जो कि थोड़ा बहुत इनमें सुधार की जरूरत है। और आगे ले चलते हैं कल्पना बहन मुरादाबाद से। इनके वहां से ये मैटर सामने आया कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त और दूसरी निलंबित। तो एक कार्यकर्ता के बदले दूसरी महिला काम करती हुई वहां पर मिली थी और तभी यह मामला सामने आया। तो काफी लोग क्या करती हैं, काम ना करने के चक्कर में दूसरों को वहां पर लगा देती हैं और खुद चुपचाप बैठती हैं। अब ऐसा केवल मैं ये नहीं कहता बाल विकास विभाग में अपने हो रहा है, ऐसा शिक्षा विभाग में भी धड़ल्ले से हो रहा था और अब हो रहा है कि नहीं वो एक अलग मैटर है, वो जांच की आवश्यकता है, लेकिन आज तक पहले हुआ है। तो ऐसे में कई केस सामने शिक्षा विभाग में भी आते रहे हैं कि फलाने की जगह पर ढमाके पढ़ा रहे थे और पकड़े गए। तो इस तरह के मैटर आते हैं। अमर उजाला में ये पोस्ट निकली भी है कि आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करते डीएम रविंद्र कुमार जो है यहां पर मादंड। तो इन्होंने लिखा कि डीएम ने निरीक्षण में विकास खंड चमरौआ के दुर्गन नगला ग्राम पंचायत में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का कार्यकर्ता वहां पर गैर हाजिर मिली और एक कार्यकर्ता के स्थान पर अनाधिकृत रूप से एक दूसरी महिला बच्चों का देखभाल करती हुई मिली। डीएम प्रधान और सचिव को साथ लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर पहुंच गए। संतोषजनक जवाब ना मिल जाने पर डीएम ने एक कार्यकर्ता की सेवा समाप्त किए जाने और दूसरे को निलंबित करने के आदेश भी दिए। आंगनबाड़ी केंद्र पर सहायिका उपस्थित मिली
परंतु बच्चों की संख्या बहुत ही कम होने पर डीएम ने कारण पूछा, जिस पर सहायिका ने बताया कि बच्चे चले गए हैं। डीएम ने नाराजगी जताते हुए सहायिका का जो है वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चमरोवा वगैरह के सीडीपीओ को भी चेतावनी नोटिस जारी कर दी गई है और निर्देश है। उन्होंने कहा है कि 15 दिवस के भीतर अगर कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उच्च प्राथमिकता विद्यालय यहां पर मंसूरपुर पहुंच करके डीएम ने विद्यालय में महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता एवं बच्चों की पढ़ाई के बारे में बच्चों और अध्यापकों से जानकारी प्राप्त की। सफाई कर्मी की लापरवाही का संज्ञान लेते हुए डीएम ने उसका वेतन काटने के निर्देश दिए। इस तरह से ये चीजें निकल के आ रही हैं। तो देखो, एक तो ये भी आपको ध्यान देना है, दिवाली का सीजन आ गया है। अब ऐसे में जगह जगह जांच तो आपको देखने को मिलेंगे ही। उस जांच के होने वाली के कई कारण होते हैं, तो यहां पर ध्यान देना। उसका मेन कारण एक दिवाली भी है। तो इस तरह से हर जगह आपको चेकिंग, जांच, ये सब देखने को मिलेगा भी। अब आंगनबाड़ी की सेवा समाप्त, देखो यहां पर चेतावनी नोटिस जारी। इस तरह से ये मंसूरपुर प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण करते ये रविंद्र कुमार। तो आप इस तरह से देख सकते हो, कई आर्टिकल इनको लेकर के सब निकले हैं। ये और गैर हाजिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के घर पहुंच गए डीएम। तो आप देखो, ये कार्यकर्ता के घर पहुंच गए, जो कि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी और ये केंद्र पर मौजूद नहीं थी, अपने घर पर बैठी थी और केंद्र पर किसी और को उन्होंने भेज दिया। अब ऐसे में आप देख रहे हो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की पोल तब खुल गई जब अचानक डीएम रविंद्र कुमार मादंड निरीक्षण को पहुंचे और डीएम ने दूसरी महिला से काम करा रही कार्यकर्ती को निलंबित करके जांच के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, बीमारी का बहाना बनाकर गैर हाजिर चल रही थी कार्यकर्ती और डीएम खुद पहुंच गए। पूछताछ में असंतोषजनक उत्तर मिलने पर डीएम ने जो है यहां पर उक्त कार्रवाई की सेवा समाप्ति के निर्देश भी दे दिए। तो लो, क्या कुछ मिल गया? अरे नहीं करनी है तो आप खुद से स्वेच्छा से छोड़ दो, ज्यादा बेटर है। लेकिन इस तरह से जो है वो संदेशों से खेती वाला सिस्टम यहां पर ना करवाओ, ताकि आपका जो इमेज है वो भी बना रहे और जो भी आपने सेवा दी है उसका आप कम से कम जो है अपने अंदर आपको हिम्मत भी रहेगी, अपना उतना उत्साह रहेगा, हर्ष रहेगा कि हाँ, हमने जब तक सेवा की तब तक अच्छे से की है, अब नहीं है तो छोड़ रहे हैं। ये चीजें हो जाए तो कलंक जैसा कुछ ना लगे। लक्ष्मी देवी है, रामपुर से आती हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने किया आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण। तो रामपुर से किया, इस तरह की घटना सामने देखने को मिली थी, जहां से चीजें देखने को हम सबको मिल रही हैं। तो ये एक कार्यकर्ता है जो कि यहां पर आप देख सकते हो और दूसरा कोई वहां केंद्र पर जो है उनको मिला था। अब ले चलते हैं आपको अन्य चीजों की तरफ और आप समझ चुके होंगे इस समय कितना सावधान रहने की जरूरत है। उमेश चंद्र मौर्य भाई जी हैं जिन्होंने अपने वहां से ये फोटो भेजी थी और एक और उन्होंने फोटो भेजी है आला उदल का अखाड़ा में मैहर। इस तरीके से उन्होंने एक लिख करके भी भेजा और एक ये भी फोटो वहां से भेजी है। तो ये वहां की फोटो है जहां पर आला उदल का ये अखाड़ा था। अब ले चलते हैं आप सबको आगे और भी आपको कुछ दिखाते हैं, जैसे कि यहां पर ये दीपमाला बहन है, भदोई से आती हैं और ये आंगनबाड़ी के बच्चों ने ड्राइंग वगैरह बनाई है। तो आइए इनको देखते हैं। तो इस तरह से कलर बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने यहां पर किया है। तो और आपको कुछ दिखाते हैं, ये भी देखो कितना अच्छा लग रहा है और बच्चों ने ही आंगनबाड़ी के कलर किए हैं। ये नाव भी आप देख सकते हो और इनके अलावा ये भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें आई थी हमारे पास। और आगे अगर बताएं तो शारदा यादव बहन है जौनपुर से, इन्होंने लिखा है कि भैया जी ये प्रॉब्लम है, क्या करें प्लीज बताएं। तो ये शायद वो वाला जो ऐप मैंने अभी बताया था उसको लेकर के, इसमें लिखा है संपर्क नंबर पहले से मौजूद है। तो देखो अपना कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा होगा, नंबर वगैरह आपने बना लिया होगा। देखो मैंने जैसे बताया था आप वैसे करें, उस वीडियो को ध्यान से देखें और वैसे करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अलग अलग से भाई हम किस किस को एक एक करके चीजों को बता पाएंगे। तो आगे आप देख सकते हैं ये आयशा बेगम मैंने साहबगंज से, पीटी परीक्षा से रोडवेज ने कमाए 10 करोड़ रुपया। तो आप देख रहे हैं कि ये भी आर्टिकल अखबारों में निकला है कि 2 दिन चली पीटी से प्रदेश भर में परिवहन निगम ने 10 करोड़ रुपया की अतिरिक्त कमाई की है। पीटी के दौरान नगर की ओर से 8,000 से अधिक बसों का संचालन किया गया, जो लखनऊ के अतिरिक्त कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, गोरखपुर आदि जिलों में चलाई गई। हर रोज जहां परिवहन निगम की कमाई तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपया की होती है, वहीं पीटी के पहले दिन परीक्षार्थियों की उमड़ी भीड़ के चलते 2 करोड़ रुपया की अतिरिक्त कमाई हुई और दूसरे दिन 8 करोड़ रुपया की अतिरिक्त कमाई हुई। तो पहले दिन कितना 2 करोड़ की ज्यादा कमाई और दूसरे दिन कितना 8 करोड़ की ज्यादा कमाई। जो होने वाली कमाई से इतनी ये कमाई एक्स्ट्रा है। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे दिन वाली 8 जो है करोड़ रुपया कमाई हुई। अब वैसे भी वो 7-8-9 करोड़ कमाते हैं, अब 8 करोड़ और उसमें हो गए, तो डबल हो गया। अब आप समझ सकते हो एक एक दिन में कितना सरकारें बसों से कमाते हैं और कितना खर्चा और कैसी बसें, क्या सब सिस्टम चल रहा है।
अब इतने पैसे अगर ये आ रहे हैं कि दिन में, तो कितना परिवहन विभाग उसको सशक्त बना पा रहा है और कितना उसके लिए काम कर पा रहा है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना क्या हो रहा है विकास और कैसे सब चल रहा है। तो ये चीजें हैं यहां पर, और बच्चों के लिए कुछ इंतजाम नहीं करवा पाए। अब ऐसे ही कमाई करते रहेंगे बच्चों के जो है पेपरों से, और ऐसे ही फिर अपना चुनाव में यही फ्री बसें चलेंगी, रैलियों में चलेंगी, सरकार के कामों में, तो ऐसे सब सिस्टम चलेगा। आगे का वीडियो दोस्तों अगला आप लोगों को जल्दी मिलेगा, उसमें भी आप लोगों को हम मिलने वाले हैं दोस्तों। आज के इस वाले वीडियो को यहीं तक